नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन में कई बार हम अनेक प्रकार के मुखौटे लगाकर जीते हैं। जब भी लोगों के साथ मिलते हैं, व्यवहार में आते हैं, वो मुखौटा लगा लेते हैं, लेकिन अंदर वास्तविकता कुछ और होती है। यूँ अनेक प्रकार के मुखौटे लगाते हुए हम अपनी वास्तविक पहचान को ही छुपाते चले जाते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं। लेकिन सत्य यही है कि सत्य तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अंदर बाहर एक रहो, कथनी करनी में साम्य हो। और ये भी कहा है कि मुख में राम बगल में छुरी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि मुख में तो कुछ और बोल रहे हैं लेकिन अंदर भावनाएं कुछ और हैं। हमें बहुत गहराई से देखना है मित्रों। यदि हमें सर्व का प्रिय बनना है, यदि हमें एक संतोषप्रद खुशनुमा जीवन जीना है, तो हमें अंदर बाहर एक होना होगा। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। संत कबीरदास जी ने कहा है कि मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासे तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। अर्थात बगुले का तन उज्जवल है परंतु मन में मैल अर्थात कपट भरा है। उससे तो कौवा भला है जिसके तन और मन दोनों का रंग एक समान है, अर्थात जो कभी किसी को धोखा नहीं देता। वास्तव में ये बगुला वृत्ति आज प्रत्येक मनुष्य आत्मा में आ गई है। इंसान अंदर से कुछ और होता है और बाहर कुछ और दिखाता है। मन में कुछ और सोच रहा होता है, मुख से कुछ और बोलता है और करता तो कुछ और ही है। और समझता है कि हम तो बड़े स्मार्ट हैं, डिप्लोमेट हैं। वास्तव में दूसरों को धोखा देने से पूर्व इंसान स्वयं को धोखा देता है, खुद से झूठ बोलता है। जो नहीं है उसको दिखाने के लिए पहले अपने मन को मनाता है और बाद में परेशान होता रहता है। इसलिए इस झूठे दिखावे में अपना समय ना गवाएं, अंदर बाहर एक होकर सदा का सुख पाएं। ओम शांति। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हम यदि गरीब परिवार के हैं या कोई गरीब परिवार का है, लेकिन वो अपनी उस गरीबी को सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहता, तो कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके बोलने लगता है। कई बार पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई होती है तो भी लोगों के बीच कहीं मैं अपमानित ना हूँ या उचित सम्मान मुझे प्राप्त नहीं होगा, ये सोच करके हम बढ़ा चढ़ा करके अपनी पढ़ाई के बारे में बताने लगते हैं। और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें लगता है कि लोगों के बीच कहीं मेरा कद या सम्मान कम ना हो जाए, इसीलिए हम एक आवरण ओढ़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात अंदर बात कुछ और होती है, सत्य कुछ और होता है और बाहर हम दिखावा कुछ और कर रहे होते हैं। लेकिन इस बात को बहुत गहराई से अंडरलाइन कर लें मित्रों कि सत्य के सूर्य को कभी भी असत्य के काले बादल ढक नहीं पाते। सत्य सत्य ही होता है। इसीलिए हम अपने सत्य के साथ जीना सीखें, वास्तविकता के साथ जीना सीखें। यदि आप सच्चाई के साथ रहेंगे तो आपका सम्मान, आपका कद कहीं और बड़ा हो जाता है। इस बात को हम बहुत गहराई से अनुभव करते चलें और इसे अपने जीवन में शामिल करें। और इसी के साथ आइए चलते हैं, सुंदर सेहत की बात करते हैं। देखते हैं कि आज सेहत के सेगमेंट में हमारे लिए कौन सी नई बात है। ओम शांति। दोस्तों मैं आज आपके साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो हम कई लोगों को अक्सर हो जाती है। होता क्या है, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट जो कि दूध और दूध के बने हुए कई सारी चीज़ें, दूध, पनीर, दही, चीज़, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। तो कई व्यक्तियों में उनका रेगुलर सेवन करने से वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो छुटपन में वो सिर्फ दूध पीता है और समय के साथ दूध को डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम होता है लैक्टेज, उसकी कमी हो जाती है। तो वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ जाता है। लेकिन जिन व्यक्तियों में उसकी कमी बनी रहती है तो उनको लैक्टोज का जो भी प्रोडक्ट होगा, दूध और दूध से बने हुए सारे डेयरी प्रोडक्ट्स,
वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा, अगर किसी को होता है तो पता कैसे चलेगा कि जब भी हम कुछ खाते हैं दूध से या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, तो उसके बाद पेट का डिस्टेंशन होना, फूलना, हल्का फुल्का दर्द होना और बिल्कुल बहुत अनकंफर्टेबल हो जाना, और कभी कभी तो गैस ज़्यादा बनती है और उससे कई बार आवाज़ भी बहुत आ जाती है, ग्रोनिंग मोनिंग टाइप की सी आवाज़, पेट की जो रम्बलिंग्स होती है, तो उसकी वजह से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो कभी न चाय कॉफ़ी वगैरह दूध का कोई भी आइटम सेवन नहीं कर पाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स सब अवॉइड करना है। उसका मिल्क का एक अगर सोया मिल्क आपको मिल जाए तो उससे वो नहीं होता है, तो वो आप सोया प्रोटीन का मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें मिल्क डाला है, कई बार ब्रेड में, बिस्किट में, केक में, चॉकलेट में, कई सारी चीज़ों में दूध होता है, तो दूध के सारे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है और अपने डॉक्टर की सलाह लेकर आप लैक्टेज एंजाइम की टैबलेट भी ले सकते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम है बट इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की राय लेनी चाहिए और आप बिना कोई दवाई के भी अपने लेवल पर इसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति। मित्रों, आज नवरात्रि का 6वां दिन है। माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप का आज गायन पूजन होता है। कात्यायनी जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं उन पर विजय का प्रतीक है। जो अंदर नकारात्मकता है उसे सकारात्मकता में परिवर्तित करने का स्वरूप है। तो एक बदलाव लाने के स्वरूप के रूप में माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जो क्रोध को शांत भाव में परिवर्तित करने का, जो मोह है उसे शुद्ध प्रेम में परिवर्तित करने का, जो अहंकार है उसे विनम्रता में परिवर्तित करने की प्रतीक माने जाते हैं। तो हम भी माँ की आराधना के साथ साथ अपने अंदर यही सुंदर बदलाव लाने का आज संकल्प करें। जैसे हम देवताओं की महिमा करते हैं कि उनके हर कर्मेंद्रियां कमल फूल समान थी, इसलिए उनकी महिमा में हम गाते हैं कि मुख कमल, नैन कमल, हस्त कमल, चरण कमल। तो हमें भी हर कर्मेंद्रिय को विषयों के, रसों के आकर्षण से मुक्त करना है। आज हम इंद्रिय रसों में इतने लिप्त हो गए हैं कि जीवन का जो मूल ध्येय है आत्म कल्याण, हम उसको भूल चुके हैं। आँखों से देखने का रस, कानों से सुनने का रस, मुख से बोलने का रस, खाने का रस, स्वाद रस में हम डूब गए हैं। तो ये समय है हम स्वयं शिव परमात्मा से शक्ति प्राप्त करें और विषयी रसों से मुक्त पवित्र दिव्य जीवन बनाएं। माँ कात्यायनी का ये दिव्य स्वरूप हमें स्वयं पर नियंत्रण और स्वयं पर विजय के लिए प्रेरित करता है। अपने अंदर के शत्रुओं को सचमुच यदि हमने जीत लिया तो जैसे मन जीत जगत जीत हो गए। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया, ये कहा जाता है। और यही सुंदर स्लोगन लेकर के, यही सुंदर कार्य लेकर ब्रह्मा कुमारी जन जन तक जाती हैं कि आप स्व परिवर्तन कीजिए, विश्व का परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। आप स्वयं के विकारों को जीत लीजिए, विश्व से विकार स्वतः दूर हो जाएंगे। और यही सुंदर सेवा कार्य जो वो प्रतिदिन करती हैं, जन जन तक जाकर करती हैं, उसे हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि विश्व प्रख्यात आध्यात्मिक संस्था है, उसके सेवा केंद्र दुनिया के कोने कोने में स्थापित है। ये संस्था पिछले 86 वर्षों से मानव और प्रकृति की अविरल सेवा कर रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संस्था ने अपनी सेवाओं के 40 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित
पीस विलेज सेवा केंद्र पर फ्लोरिडा के ब्रह्मा कुमारीज परिवार ने एकत्रित होकर 4 दिवसीय रिट्रीट किया। स्वर्ण युग और स्वर्ण भारत थीम को लेकर 140 ब्रह्मा कुमार कुमारियां रिट्रीट का आनंद लेने के लिए आए। वास्तव में मनुष्य आत्माएं अपने मूल स्वरूप में देवी देवताओं की तरह रॉयल थे, पर आज अपने मूल स्वरूप से बहुत दूर होने के कारण हम अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों से लड़ते रहते हैं। अपने उसी आदि और संपन्न स्वरूप को फिर से साकार करने के लिए इस रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस उत्सव में ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी और ब्रह्मा कुमारीज अमेरिका और कैरेबियन की क्षेत्रीय समन्वय बीके मोहिनी दीदी पधारी, जिन्होंने सभा को परमपिता शिव, ब्रह्मा बाबा और मधुबन निवासियों के प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली वाइब्रेशन से भरपूर किया। मित्रों, प्रतिदिन हम एक शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं इस नवरात्रि में शक्तियों की आराधना के साथ साथ। आज की शक्ति है विस्तार को सार में लाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कईयों के अंदर एक अलग सी ही आदत होती है बात का बतंगड़ बना देने की, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देने की। तो छोटी सी बात होती है लेकिन वो पूरा गांव, पूरा शहर अपने सिर पे उठा लेते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है मित्रों की बात बहुत बड़ी हो लेकिन हम उसे छोटा कर दें। यदि बातों को हम छोटा कर देंगे, वो शक्ति हमारे अंदर होगी तो बातों पर विजय प्राप्त करना, जीवन में सतत आगे बढ़ना हमारे लिए सहज हो जाएगा। यदि परेशानी 10% है, उसे 10% ही देखें, उसे हम 80%, 90% ना कर दें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके। इसीलिए आज इस विस्तार को सार में लाने की शक्ति पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और अपने जीवन में शामिल कीजिएगा। नमस्कार, ओम शांति।